हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बहुत डिमांड थी उत्तराखंड दरोगा एग्ज़ाम और उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरे साल का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर था बहुत कम समय में इसको कवर करेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की एक पिछले 2-3 साल का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नियुक्ति। तो जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति हुई है 2024 में उसको देख लेते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो 51वें नंबर के हैं। अध्यक्ष जो एनजीटी के बनाए गए हैं वो है प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं। कैग जो बनाए गए हैं अभी हाल ही में संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की विजय राहटकर बनाई गई हैं। अध्यक्ष लोकपाल जो हैं अजय मणिकराव खानविलकर। अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष जो अभी सीईओ बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के वो हैं सतीश कुमार। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह। और आरबीआई गवर्नर जो भी हाल ही में बनाए गए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देख लेते हैं GSAT-20 जो है 19/12/2024 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 के जो है अंतरिक्ष में भेजा गया। EOS-08 मिशन 16/8/24 को SSLV D3 के माध्यम से इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा। अब नाम परिवर्तन देख लेते हैं। करीमगंज जिला जो है इसका नाम बदल के श्री भूमि रख दिया गया असम में। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। काकसर ब्रिज जो है ये कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु ये लद्दाख में। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो अंडमान में है, इस पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की राजधानी थी उसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का अशोक मंडप, पुराना संसद भवन, संविधान सदन। अब देख लेते हैं भारत रत्न मिला है 5 लोगों को 2024 में। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। अगला देख लेते हैं टॉपिक हमारा। इसमें देख लेते हैं भारत विश्व में प्रथम क्या है। तो सेमीकंडक्टर नीति सर्वप्रथम गुजरात ने लागू की। लेखक गांव जो है उत्तराखंड में देहरादून में एक थानो गांव है उससे जो है राइटर विलेज के नाम से भारत का पहला है। ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है नागपुर में। गिद्ध प्रजनन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इंग्लिश चैनल पार सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल। पहला राइस ATM भारत का भुवनेश्वर ओडिशा। UPS लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो 21.8 किलोमीटर का अटल सेतु महाराष्ट्र में। 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाले ओलेग कोनेन को जो है रूस के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। साहित्यिक शहर जो है कोझिकोड केरल। पहला अंतरिक्ष भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा इंपॉर्टेंट है ये भी। पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म। संविधान गार्डन जो है ये पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतेह सबसे कम उम्र के भारतीय हैं वो हैं काम्या कार्तिकेयन मुंबई की। मोबाइल ऐप की बात करें तो मेरा पंचायत ऐप जो है पंचायती राज विभाग ने मौसम की जानकारी के लिए बनाया। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग का है और इनकॉर ऐप भी जो है निर्वाचन आयोग का है। संज्ञान जो ऐप है वो है RPF का। प्रवाह और उद्गम ऐप जो है वो RBI के हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐप जो है वो है सुस्वागतम। अगला टॉपिक देखते हैं, सैन्य अभ्यास देखते हैं हमारा। गरुण शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया के मध्य है। बिनबैक्स भारत वियतनाम। आस्ट्रा हिंद जो है भारत ऑस्ट्रेलिया। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास जो कि भारत अमेरिका के मध्य है। तर्कस टाइगर ट्राइब भी भारत अमेरिका के मध्य हैं। सिम्बैक्स जो है ये भी नसीम अल बहर। सिम्बैक्स जो है भारत सिंगापुर के मध्य है। नसीम अल बहर और अल नजहा ये दोनों अभ्यास जो है भारत ओमान के मध्य हैं। काजिद जो है भारत कजाकिस्तान के मध्य है। वरुण और शक्ति जो है भारत फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास हैं। इंपॉर्टेंट थे 2024 के पुरस्कार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हाल ही में मिला है, ये एग्जाम में आ सकता है। सामंथा हार्वे इनको मिला है ब्रिटिश उपन्यास आर्विटल के लिए। आर्विटल के लिए जो है बुकर पुरस्कार मिला है सामंथा हार्वे को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जो है JP अर्मेनबैक एवं माइकल हाफमैन को कैरोस के लिए मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलन डियोर पुरस्कार जो है रोड्री स्पेन को मिला। रोड्री जो है ये स्पेन के हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को मिला जिसमें इस बार एक भी भारतीय नहीं है। कर्मा फुत्सो भूटान के। न्यूगेन थी निगोक फुओन वियतनाम के। परवीज फरहान इंडोनेशिया। मियाजाकी हयाओ जापान ये आ सकता है। ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन जो है ये थाईलैंड में एक चिकित्सक समूह है, इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अब देख लेते हैं जो हमारे सम्मेलन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 19वां G20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 18-19 नवंबर 2024 को हुआ। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व PM मोदी ने किया
और 20वां जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। कोप जबकि 18वां जो है 2023 में G20 कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। COP29 जो है बाकू अजरबैजान में हुआ 11 से 22 नवंबर 2024। 16वां ब्रिक्स जो हुआ वो कजान रूस में, PM मोदी इसमें शामिल हुए। SCO शासनाध्यक्षों की बैठक जो है 23वीं कहाँ पे हुई, इस्लामाबाद में, इसमें विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए थे। SCO में जो है 10वां देश अभी हाल ही में कौन जुड़ा है, तो बेलारूस जुड़ा है, जबकि 9वां देश कौन सा था, वो ईरान था। आसियान जो है 44वां और 45वां सम्मेलन 2024 में कहाँ पे हुए, 9 अक्टूबर 2024 को वियनतियाने लाओस में। 34वां नाटो सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ, 9 से 11 जुलाई 2024 वाशिंगटन USA। SCO राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में जो है ये बैठक हुई है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, केंद्र सरकार की योजना देख लेते हैं। PM जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मुद्रा योजना बहुत बार एग्जाम में आई, इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 2015। इसमें जो है शिशु किशोर तरुण को जो है ऋण दिया जाता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, इसमें 18 से 40 आयु का क्राइटेरिया है और 60 साल होने पे 1 से 5,000 पेंशन मिलेगी। PM श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को असंगठित श्रमिकों के लिए है, 18 से 40 एज है इसमें भी। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में जो हुई थी शुरुआत इसकी, PM मोदी ने जो है पहली किस्त डालकर गोरखपुर से शुरुआत की थी। 6,000 रुपये 3 किस्तों में जो है प्रतिवर्ष मिलेंगे। आर्थिक परिदृश्य में देख लेते हैं तो UPI की लिमिट जो है 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। घोटालों से बचो अभियान जो है केंद्र सरकार ने मेटा के साथ मिलकर चलाया। भारतीय रुपये में ऋण सुविधा जो है सर्वप्रथम जो है मॉरिशस को दी गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का स्थान कौन सा है, तो 4th स्थान है। साइंस टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर नीति किसने लागू की, गुजरात ने। सुपर कंप्यूटिंग मिशन में स्थापित स्वदेशी कंप्यूटर तो कहाँ पे हुए हैं, रुद्र कंप्यूटर के नाम से, रुद्र सुपर कंप्यूटर के नाम से पुणे, दिल्ली, कोलकाता 3 स्थानों पे ये स्थापित किए गए हैं। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के नाम से। सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ पे, चिली में। अगला टॉपिक देखते हैं, रक्षा एवं प्रतिरक्षा का स्वदेशी तेज गश्ती जहाज आदम्या और अक्सर नाम से। दूसरा बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत निर्देशक, दोबारा हाइब्रिड रॉकेट इस्तेमाल होने वाला, मतलब दोबारा इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, तो रूमी पन नाम से। ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक। 56वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कजेर थेलविंग को मिला है, डेनमार्क की हैं, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मिस बर्ड 2023 अभी 2024 का 2025 में मिलेगा, तो ये मिला था क्रिस्टीना पिस्चकोवा जो चेक गणराज्य की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड भारत के भी देख लेते हैं कुछ, तो ध्रुवी पटेल को मिला है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल को। विश्व शांति पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में मिला है PM मोदी को अमेरिका में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये भी अभी हाल ही में मिला है डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है अभी श्री श्री रविशंकर को मिला है, पहले इसका सम्मान जो है द्रौपदी मुर्मू जी को भी मिल चुका है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार नागालैंड को, जबकि कृषि राज्य पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र को। तिमोर लेस्ते और फिजी ये 2 देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिल चुके हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है रोशनी नादर को, और पेन विंटर पुरस्कार जो है रुदंती रॉय को, तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे सारे। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुए हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 5-6 नवंबर 2024। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश 4-5 सितंबर 2024। ई गवर्नेंस पर सम्मेलन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में 3-4 सितंबर 2024। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो जो है देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर। ऑपरेशन की बात करें तो सद्भाव भी हाल ही में चलाया गया था। टाइफून यागी ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम की जो है इसमें भारत ने मदद की है। टाइफून यागी जो है इससे प्रभावित देश थे। इंद्रावती जो है हैती में फंसे भारतीयों को निकाला गया था ऑपरेशन इंद्रावती से। ऑपरेशन कामधेनु से जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करियों को रोकने के लिए। ऑपरेशन अजय जो है इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से। ऑपरेशन दोस्त तुर्की। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। अब रिपोर्ट देख लेते हैं, यह भी हाल ही में आई है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 UNDP ने जारी किया 17 अक्टूबर 2024 को। इसमें 1.1 मिलियन विश्व में गरीब हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो 23.4% जो है भारत में करीब है, 23.4 करोड़। अब देख लेते हैं हमारा, ये भी अभी हाल ही की रिपोर्ट है, आना ही आना एग्जाम में ये।
6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, ये फसाई ने जारी किया है। पहला इसमें केरल है, दूसरा तमिलनाडु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। एसडीजी भारत सूचकांक की बात करें तो नीति आयोग ने जारी किया 12 जुलाई 2024 को। केरल प्लस उत्तराखंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। बाकी और सूचकांक की बात कर लेते हैं तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत की रैंक 10, प्रकृति संरक्षण में 176, हंगर इंडेक्स 105, आर्थिक स्वतंत्रता में 84, नवाचार 39, ऊर्जा संक्रमण 63, जेंडर गैप 129, पर्यावरण प्रदर्शन में 176, शांति में 116, यात्रा और पर्यटन 39, प्रेस में 159, साइबर क्राइम 10, मानव विकास सूचकांक में 134 और खुशहाली में 126, लैंगिक असमानता में 108। तो ये भारत के सूचकांक में रैंक थी। अब देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। आयोजन हुआ इसका फ्रांस के पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। 2028 में यूएसए में होगा, इंपॉर्टेंट है। 4 नए खेल शामिल किए गए थे इसमें, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। उद्घाटन की बात करें तो इसका पीवी सिंधु और शरत कमल जो है ध्वज भाग रहे उद्घाटन में। समापन में मनु भाकर, ओपीआर, श्री राजेश जो है इसमें, श्री जेश जो है ये समापन में रहे। पदक की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। पहले स्थान पर यूएसए रहा 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ, जबकि भारत की रैंक 71 थी जिसमें 0 स्वर्ण पदक, 1 रजत और कांस्य जो है 5 मिले थे। टोटल पदक मिले थे 6। इसमें देख लेते हैं क्या किस किस चीज़ में पदक मिले। नीरज चोपड़ा रजत भाला फेंक 89.45 मीटर भाला फेंका। मनु भाकर कांस्य पदक मिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, जबकि मनु और सरबजोत को मिश्रित में 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक मिला। स्वप्निल कुसाले जो है 50 मीटर एयर राइफल में। पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर जो है कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ने कुश्ती में 57 केजी में जो है कांस्य पदक जीता था। पेरिस पैरालंपिक की बात करें तो आयोजन इसका फ्रांस में हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर। इसमें भारत की रैंक 18 थी। पहला स्थान चीन का था। भारत के 7 पदक स्वर्ण थे, 9 रजत, 13 कांस्य, टोटल 29 पदक के साथ भारत की रैंक 18 थी। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये भी हाल ही में हुआ जून में। यूएसए वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन किया गया। बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ में फाइनल था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसमें मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है जसप्रीत बुमराह थे। अब देख लेते हैं और जो खेल हैं। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है ये जेनेनिक सीनर जो है इटली के, इन्होंने जीता, जबकि फ्रेंच और विंबलडन जो है कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया ए ने इंडिया सी को हराकर जीता। ईरानी मुंबई ने शेष भारत। महिला एशिया कप श्रीलंका ने भारत को हराकर। और सेकंड वुमेन प्रीमियर लीग जो है आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था। बैडमिंटन की बात करें तो उपेर कप चीन ने इंडोनेशिया को हराया। थॉमस कप चीन ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। पहली बार जो है खो खो विश्व कप होगा आयोजन भारत में 2025 में। डूरंट कप की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को हराकर डूरंट कप को जीता है। अगला देख लेते हैं। अब हम मंथली देख लेते हैं। हमने जो टॉपिक वाइज था वो करंट अफेयर पढ़ लिया है, अब हम इसको मंथली में देखते हैं। अगस्त 2024 का देखते हैं। एशियाई शेरों पर पुस्तक जो है कॉल ऑफ द किर, तो परिमल नाथ वानी ने जो लिखी है ये, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर। डीआरडीओ ने लंबी दूरी वाली ग्लाइड बम जो है गौरव नाम से लॉन्च किया। नेट जीरो कार्बन एयरपोर्ट जो है कौन सा घोषित किया गया है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट था, नई दिल्ली। ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल कब होंगे, तो सऊदी अरब में होंगे। भीष्म क्यूब्स जो है भेंट किए हैं पीएम मोदी ने यूक्रेन को। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा, चांगथांग। यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। पहला अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसकी थीम जो थी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा को छूते जीवन को छूना। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग का है, जिसमें पहला स्थान जमनुहा ब्लॉक श्रीवास्ती उत्तर प्रदेश में। पहला राष्ट्रीय विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोविंद राजन पद्मावन को। तो ये अगस्त का हो गया। अब जुलाई का देख लेते हैं। अभी इसमें कम फैक्ट इसलिए बचे हैं क्योंकि हमने इसके फैक्ट निकाल के टॉपिक वाइज में इंक्लूड कर दिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वही हमने इसमें लिखे हैं, और कुछ हमने जो इसके निकाल के उसमें टॉपिक वाइज में इंक्लूड कर दिए, तो इसलिए थोड़े फैक्ट अब हमारे बचे हैं। जुलाई 2024 में देख लेते हैं। जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला भारत पहला देश बन गया। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है मोइदम, जो अहोम काल का कब्रिस्तान था असम में, तो इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट परी किसका है, तो संस्कृत मंत्रालय का है। अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि कहाँ पर दी गई, पीएम मोदी ने रूस में दी। दुनिया की पहली मिस एआई जो बनी है वो केंजा लाइली मोरक्को की। सर्वोच्च सम्मान रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एस्पोस्टल जो है पीएम मोदी को, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस जो है 25 जून को मनाया जाएगा। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना कौन सी है, तो ठाड़े बोरीवली सुरंग। कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया। राइटिंग पर थोड़ा ध्यान नहीं देना है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में नोट्स बनाए हुए हैं।
अबरह खानों से बाल श्रम मुक्त किया गया झारखंड को। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम परिवर्तित करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया। इंग्लिश चैनल पार सबसे कम उम्र की महिला जिया राम। भगवान राम पर टिकट जारी किसने किया? तो लाओस ने। दुनिया की 10 सबसे बड़ी खदान में भारत की 2 खदान हैं, एक तो गेवरा और एक है कुसमुंडा छत्तीसगढ़ की। पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में। OTT प्लेटफॉर्म जो है मेघालय में शुरू किया गया। मंडेला विरासत स्थल जो है अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित की गई है, कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो टोक्यो। टाइगर रिजर्व में सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें बिजली उत्पादन की गई, पेरियार केरल में। सात सोने की खादानों को विरासत दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा, ये कहाँ पे है? जापान में। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, हमारा हो गया अगस्त कंप्लीट, जुलाई अगस्त कंप्लीट हो गए, सितंबर देख लेते हैं। शून्यकाल अभी हाल ही में किस विधानसभा में प्रारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो हो गए वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव दिल्ली। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत PM मोदी ने कहाँ पे की? तो वो की है सूरत से। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका भी नया सदस्य कौन सा बनाया? तो अल्जीरिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें तो 1 से 3 रैंक में ये जारी किया जाता है, 1 से 10 लाख से अधिक तो सूरत, जबलपुर, आगरा। 3 से 10 लाख की जो वो है जनसंख्या उसमें फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। 3 लाख से कम में पहला स्थान रायबरेली, दूसरा नालगोंडा और तीसरा नालागढ़। 79वें सत्र के अध्यक्ष UN महासभा में कौन थे? तो फिलेवान यंग, कैमरून के। इसमें जो है फिले स्थान को स्थान मिला है इस बार। WHO मान्यता पहला शहर, नेपाल का पहला शहर कौन सा बन गया है? धूलिखेल। नेपाल के लिए पहला शहर WHO मान्यता प्राप्त करने वाला धूलिखेल जो है पहला शहर बन गया है। बदावन बंदरगाह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया गया गूगल डीप माइंड के द्वारा। एंटी रेप बिल पास कहाँ पे किया? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में किया गया। विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य नेपाल बना। न्यायाधीशों का चुनाव होगा अब किसमें? मैक्सिको देश में। अब देख लेते हैं संविधान मंदिर, ये कहाँ पे? मुंबई में। जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। वंदे मेट्रो जो है नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब। वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया तो अंकुर बाट का मंदिर। कुष्ठ रोग मुक्त कौन सा देश घोषित किया गया? अभी हाल ही में पहला देश बना है जॉर्डन। एकलव्य पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रत्याशा रे को जो है एकलव्य पुरस्कार मिला है। तो ये हमारा हो गया था सितंबर का। अब अक्टूबर देख लेते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 जनवरी 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाएगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, तो ये PM मोदी को मिला अभी हाल ही का, नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिला है अभी, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत। तो ये 5 भाषाओं को मिलकर अब कुल भाषाएं हो गई हैं 11। बंजारा विरासत संग्रहालय जो है PM मोदी द्वारा महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया। मालाबार सैन्य अभ्यास जो है क्वाड देश जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इंडिया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका हुआ है सैन्य अभ्यास। निक्षय पोषण योजना जो है TB रोगियों के लिए है जिसमें 1000 रुपये प्रति माह उनको दिए जाएंगे। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में लाओस में। 14वीं महारत्न कंपनी बन गई अभी हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जातीय सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बिहार था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आंध्र प्रदेश बन गया, तीसरा तेलंगाना बन गया। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी हाल ही में मिले जिसमें पहला ओडिशा को, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और पौंडीचेरी को। SCO की बैठक जो अभी 23वीं हुई है वो कहाँ पे हुई है? पाकिस्तान में, जिसमें S जयशंकर जो है विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा ISA का 7वां सत्र जो है 6 नवंबर को भारत में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विनय किशोर राहटकर को बनाया गया। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया? मिस्र को। ADB का 69वां सदस्य कौन बना? तो वो बना इजराइल। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ कजान, रूस में। फिजी का सर्वोच्च सम्मान श्री श्री रविशंकर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभिनेत्री नित्या मेनन, मानसी पारेख। अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी, कंतारा। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। देश का पहला जिम्नोस्मर्क पार्क जो है उत्तराखंड में बना। सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी की नई प्रतिमा बनी है जिसमें आंखों से पट्टी को हटा दिया गया और हाथ में तलवार की जगह संविधान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 51वें मुख्य न्यायाधीश बने अभी जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रमंडल खेलों से 2024 के 5 खेल हटाकर बाहर कर दिए गए हैं, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, निशानेबाजी। सोशल मीडिया में न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष कर दी गई है। नॉर्वे में खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इसका नाम कर दिया गया है। भारत का पहला लेखक गांव जो है देहरादून में है, थारू गांव।
उत्तराखंड का। नोबेल पुरस्कार यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको याद कर लेना। भौतिकी का जो मिला है वो जॉन हॉपकिल्ड, जेफरी ईटन मशीन लर्निंग संभव करने के लिए। रसायन का डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हसाबिस, ये प्रोटीन संरचना के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चिकित्सा जो है विक्टर एब्रोस, गैरी रुपकुन, आरएनए की खोज के लिए। ये वाले इंपॉर्टेंट है। साहित्य और शांति, साहित्य का मिला है हान कॉन्ग, जो लेखिका हैं साउथ कोरिया की। इनकी पुस्तक इंटेस पोएटिक के लिए इसको जो है साहित्य सम्मान मिला है। शांति जो है, शांति का सम्मान निहोन हिंदा नक्यो को मिला है, जापानी संगठन है ये, परमाणु हथियार विरोधी के लिए। अर्थशास्त्र का डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेक्स ए रॉबिन्सन, इनको मिला है अर्थशास्त्र का पुरस्कार। दलाई नामक के नाम पर चोटी जो है अरुणाचल में। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र। जमैका पार्क दिल्ली, पीएम ने इसका उद्घाटन किया। पापू टावर बिहार में। बायो सीएनजी भारत की पहली आधुनिक गौशाला मध्य प्रदेश। मार्बर्ग वायरस रवांडा। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला युवा पर्वतारोही कौन है? तो नीमा रिंजी शेरपा नेपाल की। अब देखते हैं आगे। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट अभी हाल ही में कहाँ हुआ? कश्मीर। टाटा ट्रस्ट अध्यक्ष नोएल टाटा। यूपीआई वॉलेट सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन नई दिल्ली। बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया है गंगटोक में। मानद उपाधि जो है अल्जीरिया में द्रौपदी मुर्मू को दी गई है, अल्जीरिया की। मलेरिया मुक्त मिस्र को। COP16 कोलंबिया में हुआ। भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इंपॉर्टेंट है। अब नवंबर देख लेते हैं। IGBG प्रमाणन दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर हिमाचल प्रदेश में ये मिला है इसको IGBG प्रमाणन। यूएस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल करी है। ये किस पार्टी के हैं? रिपब्लिक पार्टी के हैं। कमला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस सबके किस देश पर था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। UN का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में हुआ। सर्वोच्च सम्मान नाइजीरिया का किसका मिला है? तो पीएम मोदी को मिला है। UN का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव, बहुत इंपॉर्टेंट है, धुटमानस जो है, धुटमाइस छत्तीसगढ़ का जो है ये UN का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ग्रीन बर्ड पर्यावरण पुरस्कार कोल इंडिया को। सर्वोच्च सम्मान गुयाना का पीएम मोदी को, द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं। महिला एशिया हॉकी ट्रॉफी भारत ने चीन को हराकर जीती। सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका का पीएम मोदी को। पानी की कमी पर आपातकाल इक्वाडोर। संविधान संग्रहालय हरियाणा सोनीपत। ISA का 104वां सदस्य जो है वो आर्मेनिया बना। डेविस कप जीता है वो इटली ने। तो ये हमारा करंट अफेयर जो है जुलाई से नवंबर तक कंप्लीट हो गया और इसके जो मेन टॉपिक थे वो हमने अलग से कवर किए। अब देख लेते हैं अप्रैल मई जून। ICC T20 विश्व कप के लिए राजदूत युवराज सिंह। समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित किया इराक ने। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को, इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में। रेजवानी चौधरी बान्य गायिका जो है पद्मश्री पुरस्कार से बांग्लादेश की हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला इस बार। लॉरेंस बर्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2024 का नोवाक जोकोविच को। आगे देखते हैं। वैश्विक पुरस्कार जो है कौशिक राज सैसी जो है, इनको भारतीय मूल के। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया इसरो के द्वारा। आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है 38वां देश स्वीडन और 39वां कौन सा है? तो वह स्लोवेनिया। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार भाग लिया है मतदान में ग्रेट निकोबार की। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया प्रज्ञा मिश्रा। हाइब्रिड पिच तकनीकी स्टेडियम धर्मशाला। ग्रीन क्रेडिट योजना लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। परमाणु ऊर्जा जो है 1 लाख तक बढ़ाना, इसे 2047 तक। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू। सुविधा पोर्टल जो है निर्वाचन आयोग ने। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो वो इराहा है। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अजीत डोभाल। रवांडा बिल जो है प्रस्तुत हुआ ब्रिटेन संसद में, पारित किया गया। लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है किसको मिला है? तो ये थोड़ा प्रिंटेड वो हो गया है, कोई नहीं। हिंदी में रेडियो प्रसारण पहला कुवैत। परमवीर चक्र उद्यान तमिलनाडु। बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं लोकसभा में इस बार। मुकेश दलाल सूरत सीट से। भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी 77 वर्ष में, UN जनसंख्या कोष की रिपोर्ट है। बचपन देखभाल के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है आधारशिला लॉन्च किया गया। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किसको किया गया है? तो आलिया भट्ट। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 UAE में। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम।
यूएनईपी की रिपोर्ट में अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 में विश्व की प्रति व्यक्ति खाना बर्बादी कितनी है? 69 kg। भारत रोजगार रिपोर्ट में भारत युवा बेरोजगार कितना है? 83%। आगे देख लेते हैं। आरबीआई स्थापना वर्ष के 90 वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया है 90 रुपये का। गूगल का एआई संचालित स्वास्थ्य कोचिंग टूल फिट लैब्स जो हो गया। द बिनर माइंडसेट पुस्तक जो है वो सेन वाटसन की है। चुनाव आयोग जो है टर्निंग 18 और आप एक है अभियान चलाए गए। चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम थी इस बार चुनाव आयोग की। आईएएफ द्वारा आपातकालीन कश्मीर लैंडिंग सुविधा का संचालन घाटी में किया गया, कश्मीर घाटी में। भारत विदेशी बंदरगाह को संचालित करेगा कौन कौन सा? ईरान का चाबहार और म्यांमार में सितबे बंदरगाह को जो है संचालित करेगा। नवरत्न का दर्जा जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को दिया गया। भारत का जैम गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है जैम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। सोमालिया संविधान में परिवर्तन कर दिया गया है जिसमें पीएम की नियुक्ति को हटाना राष्ट्रपति को पीएम की नियुक्ति और हटाना जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। कांगो की पहली महिला पीएम जूडिया सुमितबा तुलुका। मिस्र राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 का समापन हुआ है इटली के रोम में FAO ने। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन भारतीय दक्षिण कोरिया की बैठक निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर हुई है। जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज नाबार्ड ने 4 स्तंभ पर आधारित है। भारत पे वन भारतीय फिनटेक ने लॉन्च किया है ऑल इन वन भुगतान। वित्तीय आयोग के पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा बने हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 पुरुष हार्दिक सिंह को और महिला सलीमा टेटे को। आरबीआई की 7वीं बार रेपो दर 6.50 रही है। भारत के शीर्ष रैंक शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी बने हैं। अब देख लेते हैं देश का पहला ITI सैटेलाइट कैंपस उज्जैन। उत्तर भारत का पहला DNA बैंक वाराणसी। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया फ्रांस, ये यूरोप का है। NCPCR ने बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए पोर्टल शुरू किया है घर प्लस ट्रैक चाइल्ड की मदद से। तांबे के आवरण वाला पहला बापू टावर बिहार में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद। अपशिष्ट जल उपचार के लिए जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है नोएडा को। ICC अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला जासूसी उपग्रह TASL ने। दुनिया की सबसे ऊंची झील मैराथन हुई है लद्दाख में। अब मई का देख लेते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की चिली में। WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम आयोजित किया जिनेवा। एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किसने की? तो पूर्णिमा सेठ नेपाल की। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता वियना में कजाकिस्तान ने। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये है केरल। ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जो है किसको मिला? तो पायल कापड़िया। ये सैन्य अभ्यास हमने सारे पढ़ ही लिए थे। बॉम्बी बंकेट देख लेते हैं। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। आगे देखते हैं। ये सूचकांक भी सब हो गए हमारे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए। सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बन गया है। किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय दीपा कर्माकर। IPL 2024 का आयोजन हुआ। KKR ने सनराइजर को हराकर। द बिनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है? तो सेन वाटसन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 हुआ है एटरडम हो गया नीदरलैंड में। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है तो कामिस रीता शेरपा नेपाल रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की सिरवाज खान पाकिस्तान के। ISA का 99वां सदस्य जो है स्पेन, ये पुराना है, 104वां सदस्य तक बन गया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा जो है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। दूरदर्शन ने AI एंकर लॉन्च किया है, AI कृषि, AI भूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति दर्शन पर आधारित पुस्तक जो है AI मॉडल लॉन्च की है चीन ने। चक्रवात रेमेल जो है बंगाल की खाड़ी में आया है, नामकरण इसका ओमान ने किया। पहली SI रिले चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये बैंकॉक में। फुटबॉल से संन्यास किसने लिया है? तो हाल ही में सुनील छेत्री ने जो है संन्यास लिया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान जो है क्रैश हो गया। अब देख लेते हैं 16 साल की काम्या झारखंड की हैं, इन्होंने फतेह किया माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की। AI ग्लोबल फोरम खुला है कहाँ पे? सियोल में। तो ये हमारा मई का करंट अफेयर हो गया। अब जून का देख लेते हैं। UN में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रिटायर हो गई हैं, रुचिरा काम्बोज, इन्होंने 35 साल की अपनी सेवा दी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसकी थीम थी इस बार लैंड रेस्टोरेशन डिस्क्लेरिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस हो गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है PM मोदी ने। बोइंग स्टारलाइट मानव युक्त मिशन जो है अंतरिक्ष मिशन में उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सुनीता विलियम्स।
थोड़ा राइटिंग में दिक्कत ज़रूर होगी आपको, लेकिन आप वीडियो देख के जो है काम चला सकते हैं। ISSF विश्व कप 2024 स्वर्ण सरबजोत सिंह निशानेबाजी में मोबाइल ऐप सारथी 2 लॉन्च किया है सेबी द्वारा। फुटबॉल सुनील छेत्री ने संन्यास लिया, कुल 151 मैच खेले, 94 गोल किए। रामसर साइट कुल 82 लेकिन अब 85 हो गई हैं, ये भी थोड़ा ओल्ड प्रश्न है इस टाइम क्योंकि जून का है। वान जलवायु सम्मेलन जर्मनी में हुआ, नुकसान क्षति पर सहयोग की आवश्यकता है। आगे देखते हैं 79वां UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष चुना है, तो इन्होंने अध्यक्षता की है कैमरून देश के PM थे फिलेमोन यांग। UN महासभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश कौन कौन से? पाक, डेनमार्क, सोमालिया, ग्रीन, पनामा। अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति ओलेन कोनोनेरको रूसी के बन गए। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज, महिला एकल ईगा स्विएटका पोलैंड हो गया। लोकसभा 2024 के थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। नोटा सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है इंदौर सीट पर 2 लाख से अधिक। सर्वाधिक वोट से जीत का रिकॉर्ड भी शंकर लालवानी BJP के यहीं से है। कुल 65.79% जो है मतदान हुआ। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 84%। PM ने शपथ ली 9 जून को, 7 देश के नेता इसमें शामिल थे। 18वीं लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर जो है बने वो भर्तृहरि महताब बने। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला दूसरी बार। तो ये हमारा जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। विद इसके साथ हमने अलग से टॉपिक वाइज भी कराया है। एक मात्र छोटी सी वीडियो में इतना सारा करंट अफेयर हमने कराया है। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए और वीडियो देख के ही अपना जो है तैयारी इससे कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की एक ही वीडियो जिससे आपको आने वाले एग्जाम उत्तराखंड SI और कनिष्ठ सहायक में मदद मिलेगी, उसको भी ज़रूर देखें। और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप उसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।